हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं निशा वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में बेसिक टू एडवांस फिजिक्स, जहाँ हम ऑप्टिक्स यूनिट कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस डेंसर टू रेयरर मीडियम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेयरर टू डेंसर मीडियम। सो टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट डेंसर टू रेयरर मीडियम। लेट्स स्टार्ट। स्फेरिकली refracting surfaces from denser to rarer medium। ठीक है, denser to rarer medium। यहाँ पर सिर्फ आपके दो केसेस होंगे। फर्स्ट वन इज फॉर कन्वेक्स एंड सेकेंड वन इज फॉर कनकेव। लेट्स स्टार्ट विद द कन्वेक्स केस। कन्वेक्स स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि कन्वेक्स सरफेस चूज़ करने के लिए आप क्या करो, सिर्फ रेयरर पार्ट को देखो, एयर वाली साइड क्या है। अब मुझे कन्वेक्स को क्या बनाना है, यहाँ पर रेयरर देखना है। तो आपके पास क्या है, कन्वेक्स कैसे बनेगा रेयरर। अब की बार आपको कुछ इस तरह से लेना होगा कि ये वाला रेयरर साइड आ जाए और यहाँ पर ये क्या आ जाए आपके पास, डेंसर साइड। इसको थोड़ा बड़ा बना ले। लेट्स स्टार्ट। ये आपके पास क्या हो जाएगा, डेंसर। यहाँ पर ये डेंसर मीडियम है और ये क्या है, रेयरर। क्योंकि एयर वाली साइड आपको क्या छोड़ना है, ओपन छोड़ना है। रेयरर कन्वेक्स साइड कौन सी होगी, जो रेयरर साइड होगी, जो मतलब एयर की साइड होगी। अब मुझे लाइट रे को पास करना है डेंसर से रेयरर में, इसीलिए मैंने इस तरफ डेंसर को लिया है और इधर रेयरर मीडियम लिया है। क्लियर। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब ऑब्जेक्ट आपको कहाँ प्लेस करना होगा, ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर डेंसर मीडियम में। लास्ट क्लास में हमने प्लेस किया था रेयरर मीडियम में। तो यहाँ पर कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो। सपोज हियर इज अ ऑब्जेक्ट ओ। अब यहाँ से आप इससे रे निकालोगे। एक तो आपको डायरेक्ट रे निकालनी है, ठीक है, डायरेक्ट रे जाएगी जो यहाँ से। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस भी हो सकती है, तो इसको आप क्या बोलोगे, पोल। अब यहाँ से मुझे ये बताओ कि इसमें जो सर्कल होगा वो इस तरफ होगा ना, ऐसे सर्कल आएगा, इस तरह से ऐसे सर्कल आएगा। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, सेंटर। इसको मैं सी से डिनोट कर दूँ सेंटर को। तो यहाँ पर ये हो गया सेंटर आपके पास। जहाँ पर भी सर्कल होगा ना उसी तरफ आपके पास क्या होगा, सेंटर होगा। अब आपके पास यहाँ से जो है रे दूसरी जाएगी, दूसरी रे आप इस तरह से निकाल सकते हो। इससे ये गई, ये डेंसर मीडियम है, ये क्या है, रेयर मीडियम। अब आपके पास ये देखने के लिए कि ये बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आप यहाँ पर क्या ड्रॉ करोगे, नॉर्मल रे। नॉर्मल रे के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर तो ये ऑब्जेक्ट ही होगा, ऑब्जेक्ट था। यहाँ पर अब आपके पास क्या होगा, नॉर्मल रे ड्रॉ करने के लिए आप क्या करो, यहाँ से देख लो, एक परपेंडिकुलर डाल लो। और ये हमेशा ध्यान रखना कि नॉर्मल रे जो है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकलती है। पांचों केसेस में आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। तो ये आपके पास क्या होगी, नॉर्मल होगी। अब ये बताओ, ये डेंसर है, ये रेयरर है, तो ये क्या होगा, इससे अवे बेंड करेगी, इससे अवे बेंड करेगी, इस तरह से इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, सो यहाँ पर आपके पास क्या बन गई, इमेज। और ये क्या है आपके पास, सेंटर। अब मैंने आपको बताया था कि जो एंगल बनेंगे, एंगल ऑब्जेक्ट जो बनाएगा वो कौन सा एंगल बनाएगा, अल्फा। जो इमेज बनाएगी वो कौन सा एंगल बनाएगी, बीटा। और जो आपके पास सेंटर बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो क्या होगा, एंगल गामा। अब आपके पास जो इंसिडेंस एंगल है, यानी कि जो नॉर्मल के साथ एंगल है, डेट मीन्स ये है, ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और जो ये आर है नॉर्मल के साथ, ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर। अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता था, स्नेल्स लॉ लगाना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मैंने मान लिया μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है मेरे पास, μ2। सो अप्लाई द स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाने के लिए क्या करोगे, μ1 इंटू साइन, क्या है यहाँ पर साइन, I इज इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन R। अब यहाँ से साइन I डिवाइडेड बाय साइन R। लेट्स चेंज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हो वो μ2 ले रहे हो ना,
तो यहाँ पर भी आप इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे ही लो, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। रेयर मीडियम का μ1 लो और इसका μ2। अब स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, μ2 sin I इज इक्वल्स टू μ1 sin R। क्लियर? अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, यहाँ से अब आपको क्या होगा, μ2 डिवाइडेड बाई μ1 इज इक्वल्स टू sin R डिवाइडेड बाई sin I, μ2 इंटू sin I, sin R और sin R को क्या लिख सकते हो, R डिवाइडेड बाई I। तो यहाँ से आपके पास आ गया I इंटू μ2 इज इक्वल्स टू R इंटू μ1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? नेक्स्ट आप क्या करते थे, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। इस परपेंडिकुलर का नाम हम रखते थे AB। क्लियर? सो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से हमें क्या बेनिफिट मिलता था, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में हम I और R की वैल्यू निकालते थे उसको पुट करने के लिए बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो अब यहाँ से आप ये देखो, ये वाली ट्राइंगल जो बन रही है आपके पास AOC ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल, दो एंगल अंदर वाले कौन से, अल्फा प्लस आई। तो इन ट्राइंगल AOC यू विल फाइंड दैट अल्फा प्लस आई इज इक्वल्स टू गामा। तो यहाँ से आपके पास आई की वैल्यू निकल आई, गामा इज माइनस अल्फा। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। अब आपको नेक्स्ट वैल्यू क्या चाहिए, आर की। आर की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, इस ट्राइंगल में देखो ACI, इन ट्राइंगल ACI व्हाट विल यू फाइंड, गामा प्लस बीटा, इंटीरियर एंगल है गामा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू आउटर एंगल क्या है R। तो R की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई डायरेक्ट। अब ये इक्वेशंस में किस में पुट करनी है, ये दोनों इक्वेशन आप किस में पुट करो, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। लेट्स पुट दीज इक्वेशंस इन इक्वेशन नंबर 1। यू विल गेट I इज इक्वल्स टू, आई की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, गामा माइनस अल्फा इंटू μ2 इज इक्वल्स टू R की जगह क्या पुट कर सकते हो, गामा प्लस बीटा इंटू μ1। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप होता था, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से गामा, अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू। व्हाट इज अल्फा, परपेंडिकुलर बाय बेस AB डिवाइडेड बाय OB, या फिर आप कह सकते हो आर्क अपॉन रेडियस, ये हो जाएगा AB अपॉन अल्फा, इस ट्राइंगल में है तो BO। नेक्स्ट बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा इस ट्राइंगल में है पूरी, तो AB डिवाइडेड बाय BI। गामा कितना होगा, गामा इस ट्राइंगल में छोटी सी, AB डिवाइडेड बाय BC। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, एज अपर्चर इज वेरी स्मॉल, तो आप B को क्या पुट करते थे, P। इस सब में रिप्लेस करो B को P से, ये आपके पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू रिप्लेसिंग PB, AB जो है आपके पास, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे लिखो, BO इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PO और आपके पास BI इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PI। नेक्स्ट है PC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PC। ये सारी रिप्लेसमेंट आप इसमें करो, ये ज़रूर करना है। एज अपर्चर इज़ वेरी स्मॉल। अब आपके पास ट्राइंगल का रोल ख़त्म हुआ, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो क्या, अब आप एंगल के साथ वो PGT अप्लाई कर सकते हो या फिर आर्क अपॉन रेडियस। तो अब आपके पास मिलेगा रिजल्ट AB डिवाइडेड बाय B की जगह क्या आएगा, PO, बीटा की जगह क्या आएगा, AB डिवाइडेड बाय PI। नेक्स्ट है गामा, गामा इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय PC। ये इक्वेशन आई आपके पास। इन इक्वेशंस को किस में पुट कर दो, जो लास्ट आपके पास फाइनल रिजल्ट था। अब इसकी डायग्राम की कोई नीड नहीं है, सो आई एम रबिंग द डायग्राम। लेट्स पुट दीज वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, गामा इन दिस इक्वेशन। वी विल गेट द इक्वेशन एज, गामा की वैल्यू आपके पास कितनी है, AB डिवाइडेड बाय PC माइनस व्हाट इज अल्फा, AB डिवाइडेड बाय PO इंटू μ2 इज इक्वल टू, गामा की वैल्यू कितनी है, AB डिवाइडेड बाय PC प्लस बीटा कितना है आपके पास, AB डिवाइडेड बाय PI इंटू μ1।
नाउ यूज़ द साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशन के लिए आपके पास डायग्राम होना चाहिए था, बट मैंने रब कर दिया। ए बी से ए बी कैंसिल आपके पास। अब ये आ जाएगा 1/PC माइनस 1/PO इंटू μ2 इज इक्वस टू 1/PC प्लस 1/PI इंटू μ1। अब यहाँ से PC, पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस। पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस, इसमें रेडियस किधर थी, लेफ्ट साइड थी, तो माइनस का R माइनस 1/PO। पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट आपने इधर पुट किया था तो माइनस का U, लेफ्ट साइड प्लेस होता है ऑब्जेक्ट, हमेशा ही माइनस का U आएगा, इंटू μ2 इज इक्वल टू 1/PC। पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस, रेडियस वो भी माइनस है, प्लस PI, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस राइट साइड पे थी तो इसीलिए V इंटू μ1। बिना डायग्राम के भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। नाउ लेट्स सोल्व द एक्सप्रेशन। U और V को आपको क्या रखना है, एक साइड। पहले इसको μ2 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले। यू विल फाइंड μ2 डिवाइडेड बाई माइनस R माइनस μ2 बाई माइनस U, इसको प्लस कर सकते हो आप, इज इक्वस टू माइनस μ1 डिवाइडेड बाई R प्लस μ1 डिवाइडेड बाई V। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, V और U को एक टर्म एक साइड लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा μ2 डिवाइडेड बाई U माइनस μ1 डिवाइडेड बाई V इज इक्वस टू माइनस μ1, ये उधर आके आपके पास हो जाएगा प्लस μ2 डिवाइडेड बाई R। ये आपके पास क्या हो जाएगा, फाइनल एक्सप्रेशन। यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हो, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई R, और ये आ जाएगा μ2 डिवाइडेड बाई U माइनस μ1 डिवाइडेड बाई V। दिस इज़ योर फाइनल एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में जो प्रीवियस एक्सप्रेशन था उसमें क्या डिफरेंस है, देयर इज़ ओनली वन डिफरेंस। क्या, μ1 को किससे रिप्लेस कर दो, μ2 से रिप्लेस करो। μ1 डिवाइडेड बाई U माइनस μ2 डिवाइडेड बाई V इज इक्वस टू μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई R. This was the only difference in the previous expression. और बिल्कुल एग्जैक्ट अगर आप मैच करना चाहते हो तो इसमें माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ओके, सो ये था हमारे पास स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस डेंसर से रेयर मीडियम में। इसका एक लास्ट केस है, वो है आपके पास कनकेव के लिए। वो डेरिवेशन आपको खुद सॉल्व करनी है, अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और ये एक्सप्रेशन जो है आपके पास बिल्कुल सेम होते हैं, बस इसमें ध्यान रखना μ1 को μ2 से रिप्लेस किया है। क्लियर? सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन लाइक, शेयर एंड कमेंट, and also subscribe the channel. Thank you. Meet you in the next class.